students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isonic solution part 9. Some MCQs. So let's start. जो MCQs हैं pH एंड बफर एंड आइसोनिक सॉल्यूशन, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अपन फर्स्ट पार्ट लेंगे और ये सारे के सारे MCQs हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन टर्म pH, H इंडिकेट्स, यानी कि जो टर्म pH है, pH बफर एंड आइसोनिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर जो H है वो क्या इंडिकेट करता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था pH के अंदर कि जो pH है ये दो पार्ट से मिलकर बना है। P का मतलब है पोटेंस एंड H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। यानी कि ऑब्वियस है कि इसका आंसर क्या होगा कि P और H में जो H है वो क्या है, हाइड्रोजन। ऑप्शंस देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीमोग्लोबिन, हीलियम एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है इसका आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन इज अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नोन एज, यानी कि जो नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन का, उसे अपन क्या कहते हैं। ऑप्शन देखें, पीएच, पीओएच, पीकेए एंड डी। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसका जो नेगेटिव लॉगरिथम है वो पीएच कहलाता है। जो सोरेनसन साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज बताई थी। पीओएच की बात करें तो ये हो गया नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच आयन कंसंट्रेशन। pKa is the dissociation constant for acid and pKb is the dissociation constant for base। तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, pH। फिर अपन बात करते हैं, एन एसिड इज अ प्रोटोन डोनर डिनोटेड बाय विच थ्योरी, यानी कि जो एसिड है वो एक प्रोटोन डोनर है, ये किस थ्योरी के थ्रू डिनोट किया गया है। ऑब्वियसली अगर अपन पीएच एंड बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो पीएच है वो क्या बताता है, कोई भी सिस्टम कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए अपने को ये भी जानना जरूरी है कि अपन एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। तो उसके लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी एसिड एंड बेस की। तो क्वेश्चन अपने को ये पूछ रहा है कि जो एसिड इज अ प्रोटोन डोनर है, ये थ्योरी किसने बताई। ऑप्शंस की बात करें तो ब्रोंस्टेड, लियोरी, अरहेनियस, लुईस एंड नन ऑफ द अबाउ। तो अगर आपको याद हो, आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि 3 तरीके के साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेड, अरहेनियस एंड लुईस। इन्होंने अपनी अपनी कुछ थ्योरीज दी थी एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए। और जो ब्रोंस्टेड, ल्यूरी था, उन्होंने ये कहा था कि एसिड्स आर द प्रोटोन डोनर वाइल बेसिस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। तो आंसर इसका रहेगा ए, ब्रोंस्टेड, लोरी। Here is the answer A, hydrogen. In pH indicated negative logarithm of hydrogen concentration is known as pH and Bronsted-Lowry expressed that the acid is a proton donor। तो अगर आपको इक्वेशन याद है तो मैंने आपको बताया था कि अर्हेनियस थ्योरी के अंदर क्या है, एसिड है सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन, वाइल ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था, एसिड इज अ प्रोटोन डोनर, एंड लुईस ने कहा था कि एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। यानी कि तीनों ने साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के हिसाब से एग्जांपल देते हुए एसिड एंड बेसिस को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड बेसिस कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सप्रेस्ड बाय, अगेन अ थ्योरी बाय विच साइंटिस्ट। तो ऑप्शंस हैं ब्रोंस्टेड, लॉरी, अरहेनियस, लुईस एंड नन ऑफ द अबव। यानी कि जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं और जो बेसिस हैं वो OH माइनस ग्रुप है जो कि कंटेन करते हैं। ये किसने कहा था, ब्रोंस्टेड, लॉरी। तो ऑब्वियस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उनका आपने पढ़ लिया, ये प्रोटोन डोनर एंड एक्सेप्टर की थ्योरी पे वर्क करते हैं। अरहेनियस की बात करें तो जी हाँ, अरहेनियस ने ये कहा था कि एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट कंटेन हाइड्रोजन, यानी कि एसिड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन रहते हैं, वाइल बेसिस हैं जिनमें OH होगा, जैसे कि हाइड्रोजन में HCl और बेसिस के अंदर NaOH। तो ऑब्वियस आंसर इज बी। फिफ्थ क्वेश्चन इज, बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स डिफाइंड बाय विच साइंटिस्ट। यानी कि ये जो इक्वेशन है या ये जो एक डेफिनेशन है, थ्योरी है, ये कौन से साइंटिस्ट के थ्रू कही गई। ऑप्शन की बात करें, ब्रोंस्टेड, अरेनियस एंड लुईस। तो ऑब्वियसली ब्रोंस्टेड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने एसिड प्रोटोन दोनों की थ्योरी दी थी। अरेनियस भी नहीं होगा, इन्होंने H प्लस एंड OH माइनस की थ्योरी दी थी। लास्ट कौन बचा, लुईस। इन्होंने कहा था कि जो बेसिस हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाइल एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। तो ऑब्वियस आंसर इज सी। Here is the answer. Arrhenius said that acids are the substance that contain hydrogen, and Lewis said that the bases are electron pair donor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी इक्वल्स टू, यानी कि जो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी है वो किसके इक्वल है ऑप्शंस के अंदर। तो अगर बफर कैपेसिटी की बात करूं तो बफर कैपेसिटी में मैंने बताया था कि बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड, यानी कि वो मैग्नीट्यूड कि जब आप किसी एसिड और बेस को किसी बफर सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपने आप को चेंज होने से रोकने के लिए कितनी कैपेसिटी शो करती है, दिस इज नोन एज बफर कैपेसिटी। ऑप्शंस की अगर बात करें, 0.576,
2.303, 0.2303 एंड 57.6। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए 0.576 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम वो 0.576 रहेगी कैलकुलेट करने के ऊपर। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू मेजर द पीएच वैल्यूज, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि यूज किया जाता है पीएच वैल्यूज को निकालने के लिए। ऑप्शंस हैं पीएच पेपर, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड या फिर पोटेंशियोमेट्रिक मेथड कह दो, कॉलोरीमेट्रिक मेथड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है पीएच पेपर से भी अपन पीएच निकालते हैं, पोटेंशियोमेट्री या फिर इलेक्ट्रोमेट्री से भी पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है जिससे अपन पीएच कैलकुलेट करते हैं। कॉलोरीमेट्री मेथड में भी ये बताया जाता है कि काफी सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर देते हैं, तो उसके आधार पे भी अपन पीएच जो बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ द अबव। फिर बात करते हैं अपन द टर्म पीएच वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी कि जो पीएच है ये किस साइंटिस्ट ने दी। बेसिकली क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं सोरेन पीटर, लॉरेंस सोरेनसन, लुइस पास्चर, जेम्स कैल्विन एंड अल्फ्रेड कॉलम। तो अगर अपन वन बाय वन बात करें तो जो पीएच है वो एक डेनिश केमिस्ट सोरेनसन ने दिया था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए। बट जो तीनों साइंटिस्ट है वो कौन कौन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लुइस पास्चर की, तो ये एक बायोलॉजिस्ट, एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि वैक्सीन एंड पास्चराइजेशन एंड माइक्रोबियल जो ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में रिसर्च किया था। फिर बात करते हैं जेम्स कैल्विन की, तो इन्होंने जो ऐसा यूनिट थी टेम्परेचर की वो निकाली थी केल्विन, जिसका मान था 373 विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 212 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। फिर बात करते हैं अल्फ्रेड कॉलम की, इन्होंने बेसिकली जो थ्योरी ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में बताया था। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पीएच किसने डिफाइन किया था, तो ऑब्वियस है इट इज डिफाइंड बाय द डेनिश केमिस्ट सोरेनसन। तो आंसर इज ए। 0.576 is the maximum buffer capacity. All are the method used to calculate pH value, and Sorensen is the first scientist we use the term pH. Then maximum buffer capacity occurs when, यानी कि जो maximum buffer capacity है यानी कि वो पर्टिकुलर कैपेसिटी जहाँ पे जो बफर सॉल्यूशन है पूरी ताकत लगा देगा अपनी pH को उतने पे ही रोकने के लिए, वो कौन सी होगी। ऑप्शन है when pH equals to pKa, when pH is greater than pKa, when pH is smaller than pKa, all of the above। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बफर इक्वेशन यानी कि जो हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन है वहां पे पढ़ाया था कि बेसिकली बफर्स क्या होते हैं, दे आर वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट या फिर वीक बेसिस एंड सॉल्ट ऑफ इट, यानी कि अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि या तो एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो ऑब्वियस है जब दोनों चीजें होगी तो जैसे आप इसके अंदर एसिड एंड बेस डालोगे तो एक अपने आप को डिसोशिएट करेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट एंड दूसरे की कंसंट्रेशन है जो बढ़ा देगा। तो अगर एक ऐसा पॉइंट आए जहां दोनों की कंसंट्रेशन है जो बराबर रहे, यानी कि उसके अंदर नहीं कोई एसिड डाला गया है नहीं कोई बेस डाला गया है, या फिर एसिड एंड बेस डालने के बाद भी अगर वो दोनों इक्वल क्वांटिटी में रहे, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का यूज कर रहे हैं पीएच को चेंज होने से रोकने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा ए व्हेन पीएच इक्वल्स टू pKa। नेक्स्ट इज द पीएच ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, यानी कि जो अपन फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम में जो पीएच कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं, वो कौन सी इक्वेशन है, उनका नाम क्या है। ऑप्शन है पीएच पार्टीशन थ्योरी, फिर है मिशेल मेंटन इक्वेशन, देन हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन एंड डी इज नॉइस-व्हिटनीज इक्वेशन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा सी एचएच इक्वेशन या फिर हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन। This answer maximum buffer capacity occurs when pH equals to pKa and Henderson-Hasselbalch equation used to determine the pH of a pharmaceutical buffer systems. फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बफर सॉल्यूशन, यानी कि बफर सॉल्यूशन एक्ट बाय, यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या पूछ लिया अपने को डेफिनेशन पूछ लिया है बफर्स की कि बफर होते क्या हैं। तो अगर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि बफर आर द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी कि सपोज बफर आपने यूज किया है एंड बफर की डेफिनेशन टाइप्स मैंने बताया था कि दे आर वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस या फिर वीक बेसिस एंड इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड्स। तो उसके अंदर क्या था कि वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉमन एंड फैक्ट सिस्टम के अंदर डिसोशिएट होंगे और जैसे आप उसके अंदर एसिड या फिर बेस ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आयंस एक्सचेंज होंगे और पीएच को उसी पर मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस अगर अपन ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नहीं बिल्कुल ये गलत चीज है। फिर है बी रजिस्ट पीएच चेंजेस, हाँ ये सही चीज है। नेक्स्ट है डिक्रीज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, रॉन्ग, एंड इंक्रीज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अगेन द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा बी रजिस्ट पीएच चेंजेस। फिर बात करते हैं द बफर इंडेक्स कैन बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड टू द, यानी कि अगर क्वेश्चन की बात करें तो बफर इंडेक्स का जो फॉर्मूला था यानी कि बीटा इक्वल्स टू
डेल्टा बी अपॉन पीएच। उस फॉर्मूले के बारे में उन्होंने पूछ लिया है कि उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो अपन ऐड करते हैं तो ये किसके रेशो पे डिपेंड करता है या क्या चीज बफर इंडेक्स बताता है। ऑब्वियस है कि ये बताएगा कि आप कितना एसिड एंड बेस डाल रहे हो जिससे पीएच है जो कितनी चेंज हो रही है। ऑप्शंस की बात करें तो चेंज इन बफर कैपेसिटी, चेंज इन पीएच, चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, चेंज इन विस्कोसिटी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन राइट इज ए, चेंज इन पीएच है जो ये बताता है। बट अगर क्वेश्चन ऑप्शन बी के देखें तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको बफर कैपेसिटी भी दे रखा है। क्यों? क्योंकि बफर इंडेक्स के दूसरे नाम भी है बफर कैपेसिटी। तो काफी लोग क्या करते हैं, गलती से इसको टिक कर देते हैं, बट राइट आंसर इज चेंज इन पीएच। His answer, buffers are resist pH changes, and while the buffer index can be defined as the ratio of the increment of the strong base to the change in pH. क्वेश्चन की बात करें अपन तो बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा इंक्लूडेड, यानी कि जो बफर्स हैं ह्यूमन प्लाज्मा में वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक बताई थी चीज कि ऑब्वियस अपना जो बॉडी है उसके अंदर जो पीएच मेंटेन है 7.4 वो भी किसी ना किसी रीजन से मेंटेन है, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर भी बफर्स हैं जो कि प्रेजेंट है। अब किस तरीके से प्रेजेंट है तो वो मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके से प्रेजेंट है अपने सिस्टम सर्कुलेशन में, एक तो अपने प्लाज्मा के अंदर और दूसरा अपने आरबीसीज के अंदर। प्लाज्मा के अंदर अगर बात करें तो प्लाज्मा के अंदर कौन सी चीजें प्रेजेंट है तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अपना जो कार्बनिक एसिड्स हैं और जो सोडियम है, जो फॉस्फोरिक एसिड सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर ऑप्शंस के ऊपर अपन बात करें, यहाँ पे अपने को पूछा गया है कि ह्यूमन प्लाज्मा के अंदर कौन से बफर हैं, तो ह्यूमन प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से थे, कार्बोनिक एसिड्स था, कार्बोनेट्स थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड्स था। ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनिक एसिड्स हैं, एसीटेट्स हैं, एंड डी इज बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा, both A and B, यानी कि कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा एज अ बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जो कि वीक एसिड नहीं है। ऑप्शन की बात करें, लैक्टिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। तो ऑब्वियस है जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फॉर्मूला इज H2SO4। तो ये आंसर है जो कि सही होगा, इट इज अ एक्सेप्शन, बाकी सारे के सारे हैं जो कि वीक एसिड्स हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, द बफर प्रेजेंट इन द ब्लड कंटेन, यानी कि जो ब्लड के अंदर जो बफर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं। पहले आपको सिर्फ स्पेसिफाइड पूछा गया था प्लाज्मा के बारे में, अब आपसे पूछ लिया है ब्लड के बारे में। तो ब्लड में कौन कौन है, प्लाज्मा भी है और आरबीसीज भी हैं, तो दोनों के अंदर ही बफर होते हैं। और आरबीसी में कौन कौन से बफर होते हैं, आरबीसी में होता है बेसिकली हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शंस की अगर बात करें, कार्बोनिक एसिड्स, हीमोग्लोबिन एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड डी ऑल ऑफ द अबाव। तो ऑब्वियस है ब्लड के अंदर कब बात करें बफर कौन से प्रेजेंट हैं तो ये तीनों के तीनों बफर ही ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव। आंसर बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ कार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा एज अ बफर। सल्फ्यूरिक इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, एंड hemoglobin, HCO3 and H2PO4 are present in blood as a buffer. Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.